हमने अपनी काफ़ी वीडियोस में बात की है केपीआईज़ के बारे में, केपीआईज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में। बट आज हम 2 इंपॉर्टेंट केपीआईज़ की बात करेंगे जो बेसिकली ऑलमोस्ट हर फंक्शन में एप्लीकेबल होता है, वो है प्रोडक्शन और क्वालिटी। इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कशन आज करेंगे वो ये कि ये दोनों 2 डिफरेंट हैं कि ये ऐसे 2 मैट्रिक्स हैं जो कि हैंड इन हैंड चलते हैं। द आंसर इज़ दैट दे हैव टू गो हैंड इन हैंड फॉर सक्सेस ऑफ एनी प्रोसेस। आप इनको अलग अगर मानते हैं तो आप प्रोसेस के गोल की तरफ काम नहीं करता है। अब प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक ऐसा मैट्रिक्स है कि आप ये डिफाइन करते हैं कि आपके जितने भी लोग एक काम को कर रहे हैं, उनसे नंबर वैल्यू में आप क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो। और क्वालिटी क्या है? क्वालिटी है कि जो आउटपुट आप ले रहे हो उन 100 लोगों से, उस आउटपुट की क्वालिटी क्या है? तो अगर आउटपुट आ रही है और आउटपुट क्वालिटेटिव नहीं है, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर हम ये कैसे सोच लेते हैं कि प्रोडक्शन अलग है और क्वालिटी अलग है? अगर आप प्रोसेस की सक्सेस पे काम कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्शन के साथ-साथ क्वालिटी पे भी उतना ही एम्फेसिस देने की ज़रूरत है, जितना प्रोडक्शन को। अगर आप क्वालिटी वर्क कर रहे हो, तो आपको अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि प्रोडक्शन जो है मिनिमम थ्रेशोल्ड से नीचे ना जाए। सो दोनों ही मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। हर प्रोसेस की सक्सेस के लिए इन दोनों ही मैट्रिक्स में एक रिस्पेक्टेबल नंबर अटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने माइंडसेट को चेंज करना। क्योंकि हम में से आधे लीडर्स का माइंडसेट ये होता है कि अगर मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्शन नहीं दे पाऊँगा, या वाइस वर्सा कि मैं प्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो मैं क्वालिटी नहीं दे पाऊँगा, व्हिच इज़ एक्चुअली अ वेरी डिस्ट्रक्टिव थॉट। क्योंकि प्रोडक्शन देने को तो मतलब इसको ऐसे सोचो कि मुझे बॉक्सेस बनाने हैं, मुझे 100 बॉक्सेस चाहिए, राइट? और 100 बॉक्सेस बनाने के लिए मैंने 10 लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है? अब 10 लोग आधे दिन में या 1 दिन में मुझे ये 100 बॉक्सेस बना के दे देते हैं। लेकिन वो जैसे ही मैं बॉक्सेस को क्वालिटी चेक करूँ और वो बॉक्सेस या प्रॉपर बंद ना हो, या सामान होल्ड ना कर पाएँ, या उठाते ही टूट जाएँ, तो उन बॉक्सेस का क्या फ़ायदा? मैं शायद उन्हीं 10 लोगों को इन्वॉल्व करके 100 और बॉक्सेस बना लूँगा, लेकिन जो वेस्ट मैंने क्रिएट किया क्योंकि क्वालिटेटिव काम नहीं था, उसका क्या फ़ायदा? ऐसे ही बात करते हैं क्वालिटी की, कि लेट्स से मैं बहुत क्वालिटेटिव काम कर रहा हूँ। सेम एग्ज़ाम्पल, बॉक्सेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा। अब मैंने 10 लोगों को एंगेज किया और वो उनकी प्रोडक्शन ये है कि वो दिन में हर कोई 1 बॉक्स बनाता है। बहुत क्वालिटी, बहुत फिनिश्ड, एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी। लेकिन मेरे क्लाइंट को बॉक्सेस 2 दिन बाद चाहिए। तो मैं क्या करूँगा वो बहुत अच्छे बॉक्सेस का, जबकि मैं मिनिमम ऑर्डर ही मीट नहीं कर पाया, राइट? सो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों ही मैट्रिक्स को हैंड इन हैंड लेके चलना ज़रूरी है। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड डिफाइन करना ज़रूरी है। अगर हम बॉक्सेस प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में एक डेफिनिट क्वालिटी चेक होता है कि बेसिकली ये 3 या 4 चीज़ें इन प्लेस होनी चाहिए। दोज़ हैव टू बी पास। वो क्वालिटी चेक पास होगा, तभी कोई बॉक्स ओके होगा। और एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि बॉक्स कितना टीडीएस है बनाना और उसको एक बॉक्स की प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है। उसके बेस पे हमें प्रोडक्शन का गोल डिफाइन करना चाहिए कि अगर मेरा एक टीम मेंबर 10 घंटे की शिफ्ट करता है या 8 घंटे की शिफ्ट करता है, तो उस 8 घंटे में वो कितने बॉक्सेस प्रोड्यूस कर सकता है, और उस बेस पे मुझे वो गोल डिफाइन करना चाहिए। प्लस जब भी मैं सर्विस इंडस्ट्री की अगर बात करूँ, अगर हम सर्विस इंडस्ट्री में ये 2 मैट्रिक्स को लेके चल रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट ये समझना कि मैं जब भी किसी मीट्रिक पे काम कर रहा हूँ, तो मैं ये मत समझूँ कि सिर्फ़ यही मीट्रिक है जिस पे मुझे काम करना है। इसके साथ-साथ डिफरेंट एंगल्स हैं जो मुझे सोचने हैं। अगर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो एक रिसोर्स एक कॉल कॉन्टैक्ट सेंटर में कॉल्स लेता है। लेट्स से वो दिन की 100 कॉल ले रहा है, ठीक है? और उन 100 कॉलों में वो नहीं कर रहा है जो कि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। अब प्रोसेस की रिक्वायरमेंट आप कैसे चेक करोगे कि कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो क्वालिटी फ्रेमवर्क है जिसको एडहेयर करना है। सो अगर किसी ने 100 कॉलें ली और उसने क्वालिटी फ्रेमवर्क को एडहेयर नहीं किया, विज़ा-वी किसी ने 80 कॉलें ली और क्वालिटी फ्रेमवर्क को पूरी तरह से एडहेयर किया। सो आई वुड चूज़ द अदर रिसोर्स रादर देन द फर्स्ट वन। अब अगर हम रियलिस्टिक बात करते हैं रियल टाइम एनवायरनमेंट की, तो एक आउटसोर्सिंग स्ट्रक्चर में एक टीम लीडर जिसके पास 10 या 15 रिसोर्स होते हैं ऑन एन एवरेज, सो उसको ना वो अपनी टीम को अपने माइंडसेट में कैटेगराइज़ कर लेता है कि ये बंदा मुझे प्रोडक्शन देता है, ये बंदा मुझे क्वालिटी देता है। और वी विल यू नो वी टेंड टू लिव विद दिस फैक्ट। अच्छा, ये बंदा तो सिर्फ क्वालिटी पे ही काम कर सकता है, या ये बंदा सिर्फ प्रोडक्शन पे काम कर सकता है। बट दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू बी। फ्रैंकली हमें ये देखना चाहिए कि बैलेंस कैसे अटेन हो चुके हैं। हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई प्रोडक्शन वाइज़ बहुत अच्छा है, तो उसके लिए क्या कोचिंग, क्या ट्रेनिंग, क्या एफर्ट समझा के उसे
हम क्वालिटेटिव एफर्ट में उसको एट पार ला सकें। इट इज़ नॉट अ वन डे टास्क, इट माइट टेक टाइम, बट दैट्स व्हाट यू आर देयर टू डू। एज अ लीडर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज रिसोर्सेज एंड यू हैव टू सी कि दे व्हाट दे डू is actually benefiting your process, not just you or them.